ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अपनी चर्चा यहाँ पर सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से जो प्रथम जयमाला है उस पर अपने प्रारंभ किया था। तो अपने 3 छंद अपने पूर्व में हो चुके थे। आज अपन कैसे हैं चौथे छंद पर चर्चा करेंगे। 8 पहली पूजन की जो जयमाला है हाँ आप पृष्ठ संख्या कोई बता दीजिए तो सब लोग ने कहा। हाँ, पहली पूजन की जयमाला है जिसके आज हम चौथे छंद पर अपन चर्चा करेंगे। जयमाला, जयमाला का अर्थ 37। चलिए सब लोग पहले मिलकर बोलेंगे। चौथा छंद अपन बोलेंगे ना। द्वयबीस परिसह सहन वीर बहिरंतर संयम धरण धीर। द्वादश भावन 10 भेद धर्म विधिनासन 12 तप सुपर्म। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखो 12 प्रकार के कैसे 22 प्रकार के परिग्रह हैं। फिर अंतरंग और बहिरंग तप की चर्चा है। 12 भावनाएं हैं, 10 भेद हैं और कैसे हैं 12 प्रकार के कैसे हैं तप हैं। देखो जो संवर की प्राप्ति का कारण है ना, उसमें भी उषा जी यही लिया हुआ है। उसमें भी अपने संवर अधिकार है, उसमें भी संवर की प्राप्ति के कारण में भी गुप्ती है, समिति है, वहाँ भी इसी की चर्चा की है। और यहाँ भी कहते हैं देखो 22 प्रकार के परिसर है ना, 22 है ना, अर्थात 22 प्रकार के परिसर हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंसमसक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सैया, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग और तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन। ये 22 प्रकार के परिसह है। अपन कल भी चर्चा की थी ना, परिसह और परिसह जय में क्या अंतर पाया जाता है। ये तो कैसे परिसह है और इन पर जय प्राप्त करना जैसे क्षुधा परिसह है। अब क्षुधा परिसह को है ना, क्षुधा परिसह जय, तो क्षुधा परिसह जय अरस स्वभावी आत्मा के अवलंबन से क्षुधादि का विकल्प नहीं होना, उसका नाम कैसा है? क्षुधा परिसह जय है। पद्म से क्षुधा परिसह और क्षुधा परिसह जय दोनों में कैसा है अंतर पाया जाता है। परिसह और परिसह जय में बिल्कुल। देखो उपसर्ग और परिसह में भी क्या अंतर है? उपसर्ग और परिसहों में भी कैसा है क्या अंतर पाया जाता है? उपसर्ग देखो कैसे होते हैं, वह परकृत होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो कैसे परकृत होते हैं, उसके भी 4 भेद हैं। देवकृत, मनुष्य, तिरेंच, अकस्मात, प्राकृति प्रकोप ना। और कैसे परिसह के 22 भेद हैं ना। उपसर्ग के 4 प्रकार के उपसर्ग के भेद आगम में आए हैं और यहाँ ये कहते हैं परिसह के 22 भेद हैं। देखो परिसह समता भाव पूर्वक सहन करना, और उपसर्ग कारण है और परिसह कार्य है। अगर कारण कार का भेद करें ना तो उपसर्ग कैसा है कारण है और परिसह उसका कैसा है कार्य है। उपसर्ग को सहन करना ही परिसह कहलाता है। तो इस प्रकार से देखो अपने स्वरूप में सीमित रहना, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। अपने स्वरूप में सीमित रहना वो निश्चय से संयम है। आगे संयम शब्द आया है ना कि संयम है, तो निश्चय से अपने स्वरूप में सीमित रहना उसका नाम कैसा है? संयम है। निश्चय से उसके भी 2 भेद आगम में आते हैं, एक उपेक्षा संयम और एक अपहर्त संयम।
तो मुनिराज के जो राग द्वेष आदि चित्त में नहीं होना, वह तो कैसा उपेक्षा संयम है। और अपहृत संयम मतलब इंद्रिय संयम ना, राग द्वेष के अभाव पर इंद्रियों का विषय का त्याग करना, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये सब अपहृत संयम में आता है। तो और त्रस्त स्थावर जीवों की कैसी है रक्षा का भाव होना। तो ये कहते महाव्रत के धारी होते हैं, कल भी बताया था महाव्रत के धारी होते हैं ना, जहाँ इतना सा भी हाथ ऊपर से नीचे करेंगे तो पीछे से परिमार्जन करेंगे ना, क्योंकि अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। और अभी क्लास में ले रही थी प्रायश्चित की भेद की चर्चा वहाँ पर चल रही थी। कल्पना नहीं कर सकते अपन कि प्रायश्चित के 9 भेद होते हैं। तत्वार सूत्र में आया है ना, 9 भेद बताए हैं। उसमें आलोचना जो प्रायश्चित होता है उसमें 10 प्रकार के कैसे दोष लगते हैं, कितनी गहराई से चिंतन किया है आचार्य उमा स्वामी ने। हम तो सुनते प्रायश्चित पता प्रायश्चित, लेकिन प्रायश्चित के भी वहाँ पर कैसे हैं 9 भेद उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि संयम है ना, धैर्य पूर्वक धारण करना, धैर्य शब्द है ना, तो त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा का भाव, और फिर विचलित नहीं होते हैं। उपसर्ग इत्यादि आते हैं तो धीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक कैसे हैं धारण करते। क्यों? उपसर्गों को अपने से दूर ही देखते हैं। और किसके बल पर, किसके बल पर धीरता, किसके बल पर धारण करते हैं? बस स्वभाव के बल पर ना। बाहर में कैसे हैं उपसर्गों को हटाने का विकल्प नहीं आता है, उपसर्गों को अपने से कैसे हैं दूर ही देखते हैं। और फिर वैराग्य भावना, 12 भावना आया ना शब्द, 12 भावना किसे कहते हैं वैराग्य? वैराग्य किसे कहते हैं? गुरुदेव जी परिभाषा बताते थे, समस्त शुभ अशुभ उदय भाव से विरक्त होना, उसका नाम कैसा है? वैराग्य है। अंदर में राग की रुचि ही नहीं होना और आत्मा की रुचि होना, उसका नाम कैसा है? वैराग्य है। 3 प्रकार के वैराग्य होते ना, एक मंदिर का वैराग्य, एक शमशान का वैराग्य और एक अंदर का वैराग्य। मंदिर का वैराग तो मंदिर में रहो तब तक, वीतरागी परिणति, निश्चय ही निश्चय प्रॉमिस करके आते ना भगवान को, निश्चय ही निश्चय, निश्चय निश्चय करके आते ना मंदिर में, प्रॉमिस करते ना भगवान से ना। अब सांसारिक कार्यों का सब निषेध, मन से, वचन से और कैसे हैं? काय से। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते तो गुरुदेव श्री देखो 3 प्रकार के, एक मंदिर का वैराग मंदिर तक सीमित रहता है ना, और शमशान का वैराग। अब आजकल तो शमशान में तो वैराग का वातावरण ही दिखता है, अपन तो जाते नहीं लेकिन सुना है, तो खाना पीना सब चलता है और बोले कुछ ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल कि कोई शमशान का वैराग्य हो, बिल्कुल। तो वो वातावरण ही नहीं है। और एक अंदर का वैराग्य, मंदिर का वैराग्य और शमशान का वैराग्य, ये तो परिस्थिति सापेक्ष है। लेकिन अंदर का वैराग्य ना, तो राग की रुचि नहीं होना और आत्मा की रुचि होना, उसका नाम कैसा है? वैराग्य है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं मुनिराज भी 12 भावनाओं का चिंतन करते ना वैराग की वृद्धि के लिए, कि उनको क्या आवश्यकता है? गौतम भैया, उनको क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो हम हैं, हम राग में लिप्त हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है। उनको क्या आवश्यकता है? हाँ, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनिराज को क्या आवश्यकता है? वैराग की वृद्धि के लिए प्रतिदिन 12 भावना का चिंतन करते हैं। हमारे सनावल में एक परिचित थे, तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल से लेकर आए, डॉक्टर का घर ले जाइए, और घर लेकर उनको राजा राणा सुनाने लगे पद्मश्री। क्या मैं अभी मर रहा हूँ क्या? जो मुझे राजा राणा सुना रहे हो? तो राजा राणा कब सुनाया जाता है? हमारी मेंटलिटी क्या है कि राजा राणा प्रवीण बेन कब सुनाया जाता है? जब अंतिम समय हो
तब कैसा है राजा राणा सुना है। यहाँ तो कहते हैं मुनिराज प्रतिदिन 12 भावना का चिंतन करते हैं। मैं तो सबको बोलती सबसे बेस्ट स्लीपिंग पिल्स है ये। आप बेड पे जाओ है ना, 12 भावना का एक एक भावना पर, अनित्य भावना, कौन कौन अनित्य है, कौन कौन नित्य है, मैंने किसको नित्य मान रखा है, आगम के परिप्रेक्ष्य में कौन नित्य है। बिल्कुल करो ना आप विचार, कहाँ फुर्सत है आपको। एक कभी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्लीपिंग पिल्स, एकदम साउंड स्लीप बस। तो बिल्कुल आदत ही बना लो 47 शक्तियों का, 12 भावनाओं का, है ना। प्रतिदिन बस बेड पे गए, देखो मुझे ऐसा लगता है अब मेरा समय मेरे लिए है। बेड पे जाते हैं ना, उस समय विचार करो अब मेरा समय मेरे लिए है, बस। अब अपन अपना ही कैसा है विचार करना चाहिए। तो और कहते हैं 10 धर्म, उत्तम क्षमादि, है ना, मार दो आर्जो 10 धर्म है। बिल्कुल क्षमा और उत्तम क्षमा में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ सम्यक दर्शन, हाँ सम्यक दर्शन पूर्वक। और क्षमा मतलब सॉरी 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 ना, वो कैसी क्षमा ना। और वो उत्तम क्षमा जो सम्यक दर्शन पूर्वक क्रोधादि की उत्पत्ति ही नहीं हो ना, और क्रोधादि कषाय की कैसी मंदता हो ना, आत्मा के अवलंबन से जो कैसे है क्षमा। और क्षमा सबको भगवान आत्मा देखे ना तो कैसा है, सब क्षमा ही क्षमा है। बिल्कुल ना, किसी को पर्याय दृष्टि से देखे ही नहीं कैसे। भगवान बनने के लिए क्या करना है? भगवान बनने के लिए प्रवीण बेन क्या करना है? सबको भगवान देखो, बस उसका एक ही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है। बिल्कुल तो इस प्रकार हाँ बराबर बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल सबको भगवान आत्मा देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही सब संयमित जीवन हो जाएगा अपना, बस क्रम क्रम से बराबर वो सब संयमित जीवन होगा। बिल्कुल तो इसी प्रकार से यहाँ कहते क्रोधादि को नाश करने का यही उपाय है। देखो ये सिद्धों की चर्चा चल रही है कि कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी, और 12 प्रकार के तत्व अपने स्वरूप में विश्रांत रहना, अपने स्वरूप में लीन होना, वास्तव में तो कैसा वही तप है। बाकी तो बाह्य तप और अंतर तप की कैसी है चर्चा है। बिल्कुल बाह्य तप में भी कैसा प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, कल अपने चर्चा की थी ना, ये भी हाँ ये चैप्टर अपने चल ही रहे। और बाह्य तप बिल्कुल ना, तो इस प्रकार से देखो यहाँ ये कहते हैं कि 22 परिसह सन, वीर क्यों कहा है? 22 प्रकार के परिसह को आपने सहन किया है, हे सिद्ध परमेष्ठी, है ना। आपने 22 प्रकार के परिसहों को सहन किया है और बहिरंतर संयम धारण किया है, इसलिए आप बहुत धीर हो। बिल्कुल और 12 भावनाओं का, 10 धर्म का, और बस यही विधि है कर्मों के नाश करने की, और कोई विधि नहीं है, बस एकमात्र यही विधि सुपरम। परम मतलब कैसा है? प्रधान, मुख्य। तो यही विधि है कैसे सिद्ध बनने की, दूसरी और कैसी है? कोई विधि है ही नहीं है। चलिए आगे कर लेंगे अपन छंद। बोलेंगे सब, 5वां छंद है अपना। शुभ दया हेत धरि समिति धार, मन शोध करण त्रय गुप्ति धार, एकाकी निर्भय निह सहाय, विचरो प्रमत्त नासन उपाय। क्या कहते हैं कि आपने ना दया धारण की है ना, प्रमत्त मतलब 6वां गुणस्थान कि नाश करने का उपाय। और क्या बताया इस छंद में? 6वें गुणस्थान का जो प्रमत्त दशा है उसको नाश करने का उपाय क्या बताया, और मन की शुद्धि का कारण क्या है, वो इस छंद में उसकी चर्चा की है। बोले आपने दया पाली है, किसकी दया पाली है? सबसे पहले तो स्वदया। स्वदया पाले बिना पर दया पल ही नहीं सकती है। गुरुदेव से कहते तुझे तेरे पे दया नहीं आती, तुझे अपने पे दया नहीं आती, कहाँ तक ट्रांसफर
इस गति से उस गति, 5-50 साल पूरे करे अपने, फिर इस गति से फिर ट्रांसफ़र, फिर और उस गति से ट्रांसफ़र। तुझे अपने पे दया नहीं आती? कहाँ तक 4 गति 84 लाख और जन्म मरण के दुख कितने बताए हैं, स्वयं भोगे और केवली जाने। इसलिए तो पहले ओमरी में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो जन्म मरण के कितने दुख हैं, बिल्कुल, कि स्वयं भोगे और प्रसव की वेदना स्वयं भोगे और केवली जाने, दूसरा कोई उसका वर्णन कर सकता नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि स्वयं तो पहले तो त्रस स्थावर जीवों के दया पालना, अपने को जीव जानेगा तभी तो दया पालेगा ना। एक ने जाने आते सर्व ने जाने, जो अपने को जीव जानेगा वही तो सब जीवों को जीव जानेगा, और जो अपने को जीव नहीं जाएगा तो बहन जी दूसरों को क्या जीव जानेगा, है ना। साफ करके बॉइल्ड करके भक्षण कर जाते, कौन जीव जाने, है ना। कोई जीव जानता नहीं कि इसमें भी कैसे हैं, जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये पेड़ पौधे हैं ना, इनकी जब अपन साफ करते ना इनको, बोले इनको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, अगर मनुष्य होते तो अपने को पछाड़ पछाड़ के मार देते, इतना क्रोध इनको आता है। लेकिन व्यक्त करने के लिए एक भी इंद्री नहीं, अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए बिन जी एक भी इंद्री नहीं। अपने को कोई मुख बांधे, हाथ पांव बांधे और फिर पिटाई लगाए तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार त्रस जीवों की हिंसा, ये त्रस जीवों की कैसी दया पालते हैं, 5 प्रकार की समिति को धारण करते हैं, इरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। बिल्कुल, इरिया समिति, इरिया समिति के भी 4 भेद हैं। उद्योग शुद्धि, ऐसा नहीं कि अब गर्मी का टाइम है, विहार करना है तो 4 बजे रास्ते चलो, चले चले नहीं जाएंगे बेन जी। सूर्य उदय के 1.25 घंटे बाद फिर विहार करते हैं। तो ये उद्योग शुद्धि, मार्ग शुद्धि, चांदनी चौक की भीड़ में नहीं जाएंगे कभी, क्योंकि चारा जमीन देख के कैसे चलेंगे, चारा दिखे ही नहीं, चारा जीव धक्के मार मार के चले तो मार्ग शुद्धि बराबर, जहाँ मार्ग की शुद्धि वहीं पर चारा जमीन देख के चले ना, तभी चले, बिल्कुल, है ना। उपयोग शुद्धि, अवलंबन किसका, इष्टोपदेश में कहते चालत चालत नाही, बोलत बोलत नाही। चलते हुए भी अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, बोलते हुए भी मैं वाणी का करता हूं, तो बोलत बोलत नाही। और कैसे अवलंबन, किसका अवलंबन रहते हैं, स्वभाव का अवलंबन। ऐसे इरिया समिति के 4 भेद भाव अपने इसमें भगवती आराधना में 4 भेद बताए हैं। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते इरिया, भाषा, ऐष्णा समिति का कैसा है, पालन करते हैं, बिल्कुल। और कहते हैं कि और अवलंबन लेते भाषा समिति, है ना, हित मित प्रिय वचन। बालिकाओं के हम हर संडे में क्लास लेती हूँ नैतिक शिक्षा की, उसमें कभी बोल ही अनमोल है, इस टॉपिक पे लेती हूँ मैं, है ना। समय, टाइम मैनेजमेंट, है ना, विनय, है ना, कभी रात्रि भोजन, ऐसे हर संडे यहाँ पर बालिकाओं की नैतिक शिक्षा की क्लास चलती है। कैसे बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, कि बोलना कि नहीं बोलना, कि मौन रहना। तो भाषा समिति के कैसे हैं, धारक होते हैं, मिथ्या वचन नहीं बोलते हैं, मुख चंद्र पे अमृत झरे। वचन भी कैसे हैं, समिति, देखो समिति और, है ना, समिति प्रवृत्ति रूप होती है, और उसको संवर में कैसे हो सकती है। पद्मश्री, क्या प्रश्न है, समिति तो प्रवृत्ति रूप होती, 6वें गुणस्थान की क्रिया है ये, तो वो तो किसी प्रवृत्ति रूप होती, फिर उससे संवर कैसे प्रकट होगा, शुद्धि की उत्पत्ति कैसे होगी ना। तो यहाँ कहते समिति शुभ अशुभ दोनों की निवृत्ति होती है। जो निश्चय समिति होती है ना, उसमें कैसी है, शुभ और अशुभ दोनों की निवृत्ति होती है, और उससे ही संवर प्रकट होता है। तो संवर के कारण में लिया है ना समिति को, संवर के कारण में अपने यहाँ लिया है ना भैया। संवर अधिकार में जो प्रारंभ में पहला ही है, तो उसमें लिया है ना, कि संवर के कारण में समिति को भी लिया है। तो समिति प्रवृत्ति रूप हो,
तो फिर आपने संवर में कैसे लिया? बोले वो समिति जो निश्चय समिति है उसमें शुभ अशुभ दोनों का ही कैसी है, निवृत्ति उसमें होती है। गुप्ति, योगों को सम्यक प्रकार से निग्रह अर्थात रोकना, उसका नाम कैसा है, गुप्ति है। मौन रहना गुप्ति नहीं है, वचन गुप्ति है ना, मौन रहना। फिर गूंगे व्यक्ति को भी वचन गुप्ति हो जाएगी। फिर जो पशु पक्षी वगैरह बोलते नहीं, फिर उनको भी गुप्ति हो जाएगी। उसका नाम आत्मा के अवलंब से स्वरूप में एकाग्रता, स्वरूप में गुप्त होकर वचन का विकल्प नहीं आना, उसका नाम कैसा है, वचन गुप्ति कहा है। बिल्कुल। तो मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति है ना, गुप्त रहना अपने स्वरूप में। गुप्त कहाँ कहाँ चले जाते गुप्त होने के लिए बेन, चोटियों पे चले जाते हैं अपने स्वरूप में। अभी वहाँ जाते हैं ना पौनोर में, कैसी गुफा बनी हुई है, वहाँ पर गए थे ना भैया। हाँ, तो कैसी गुफा बनी है। तो यहाँ देखो मुनिराज ऐसे ध्यानस्थ होंगे, कुंद कुंद आचार्य कैसे है यहाँ ध्यानस्थ होंगे। बिल्कुल। हमने तो भैया वहाँ पर पड़गान किया। हमने अपने बॉम्बे वालों का शिविर लगा था तो मुझे बुलाया था घाटकोपर से। जब गए थे वहाँ पर तो अब बहुत भावना थी। किसी 11 साल के मुनिराज हाथ में पीछी कमंडल लेकर निकलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, वो कितने सुहावने लगते होंगे। हमने कहा कि हमने फ़ोटो लेकर हम खड़े हो गए है ना, और फिर ऐसे कल्पना की कि भाई वहाँ से आ रहे हैं वो फ़ोटो लेकर ना, और यहाँ से हमने सबने पड़गान किया, उनका भावना व्यक्त की है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से समिति और गुप्ति में अंतर पाया जाता है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का भाव हो सो समिति, और विकारी भाव से रक्षा का तो बहुत विस्तार है भैया इसका तो इसका तो इतना विस्तार है। अब 8 दिन में इसको समाप्त करो बिल्कुल जल्दी जल्दी। बिल्कुल। देखो मुनिराज भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थवर, हाँ, स्थविरकल्पी और एक जिनकल्पी। तो यहाँ के स्थविरकल्पी जो संग में रहते हैं है ना, और जिनकल्पी जो एकाकी विचरण है। तीर्थंकर मुनिराज एकाकी ही विचरण करते हैं। बिल्कुल। और सिंह बाघ कैसे उनके मित्र होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अब क्या करें, अब हम अकेले हो गए हैं बेन जी, बहुत विकल्प है, अब हम अकेले नहीं हैं, अनंत गुणों के साथ रहते हैं, हम अधूरे नहीं हैं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हैं। और एकाकी जीवन महापुण्य के उदय से मिलता है। अगर घर गृहस्थी में 100% पाप होते हैं तो एकाकी जीवन में 1% पाप होता है। एकाग्रता से ही मिलती ही सफलता है। जैसे कभी अकेले हो जाए ना, अच्छा आत्मकल्याण का अवसर आया, आप देखो अकेले रहो, आपको अपने लिए ही समय है, आप अपने साथ ही रहोगे। तो इसलिए कभी भी अकेलेपन से कैसा है, घबराना नहीं। मुनिराज को वन जंगल में भय नहीं लगता है। सिंह बाघ लेना बहुत बढ़िया। अपने घर कोई चीज़ हो, फालतू हो, और सर्वेंट बेंजी बोले कि हम ले जाएं, ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं देह की ज़रूरत ही नहीं है, ले जाओ, जिसको ले जाना हो ले जाओ। बस इस बल से एक ही स्थान पर कैसे हैं, बैठे रहते हैं, हटने हटाने का भाव होता नहीं है। चलिए अब अपन कैसे हैं, 6वां अपन पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, तिसहन न सुकल दल ध्यान जोर, आनंद वीर रस हिये छाय, छायक श्रेणी आरंभ थाय। है ना, देखो क्रम क्रम से कैसी दशा होती है उसकी चर्चा कैसी है यहाँ पर। आइए अब एक एक शब्दार्थ तो मैंने सबके लिखे हैं, लेकिन अब उतना अपने पास समय नहीं है। अब चारित्र मोह रूपी शत्रु का प्रबल उदय है, क्योंकि दर्शन मोहिनी को तो पहले ही नष्ट कर दिया है सुबट योद्धा ना, करण रूपी कृपाण से उसको पहले ही कैसा है, करण लब्धि में आने पर कैसे है, बस अंतर्मुहूर्त बात कैसा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ एक कहते हैं अब शुक्ल ध्यान,
सिद्धों से मिलने का, भैया ये लोग सब भजन गाते ना, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, शुक्ल ध्यान के बल से। तो आत्मा में समाने का मार्ग ध्यान है, बिल्कुल। माँ चिट्ठम माँ जपम, द्रव्य संग्रह में आई है ना गाता, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, अप्पा अप्पम ही रदो। बस आत्मा का, आत्मा में स्थिर होना ही ध्यान है। पहले तो भैया अपन जीवन में लक्ष्य बनाएं कि अपने को करना क्या है। ये मनुष्य भाव अपने को मिला है तो करना क्या है, पहले तो बहन जी लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य सामने होगा ना तो मैनेजमेंट में भी आप विचलित नहीं होंगे भैया। और अगर लक्ष्य नहीं बनाया ना तो सब लोग बोलते 60 बच्चियाँ किसके बल से संभलती, मैंने कहा जिनवाणी के बल से संभलती। ये जिनवाणी का बल नहीं हो ना तो समझे ही नहीं, संभले ही नहीं अपन, माथा खराब हो जाए अपना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से अप्पा अप में ध्यान ना, आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, उसी का नाम कैसा है, ध्यान है, बिल्कुल। और फिर के निरतिशय ना, इसमें आया है ना शब्द कि कैसे शुक्ल ध्यान के द्वारा हनन, तीन हनन शुक्ल दल ध्यान जोर, है ना, उस मोह रूपी शत्रु को जो प्रचंड है, तो मैंने किससे उसका हनन किया होगा, और शुक्ल ध्यान के द्वारा। शुक्ल ध्यान के द्वारा छपक श्रेणी मांडी है, नीचे लिखा ना छायक श्रेणी आरंभ थाय, छपक श्रेणी मांडी, अब गिरने का कोई काम नहीं। अप्रतिपाती गुणस्थान है वो, 8वां 9वां 10वां और 12वां, ये अप्रतिपाती गुणस्थान है, ये गिरने के गुणस्थान नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते आनंद शुक्ल ध्यान के द्वारा और निरतिशय, देखो 6वें 7वें के 2 भेद है, निरतिशय और सातिशय। तो कहते निरतिशय मतलब 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं ना, वो तो निरतिशय होते हैं, और सातिशय अब 7वें के आगे श्रेणी मान ली है ना, और छपक श्रेणी मांडे तो गिरने का कोई काम ही नहीं है। उपशम मांडे तो कैसा है, वापस लौट करा, लेकिन छपक श्रेणी मांडी है ना, उसी की बात यहाँ पर चल रही है। और अपने आनंद के रस में कैसे हैं, झूलते हैं। अबुद्धिपूर्वक का कितना पुरुषार्थ पद्मश्री चलता होगा, ऐसा क्या पुरुषार्थ करते होंगे छपक श्रेणी के लिए, ऐसा क्या पुरुषार्थ करते होंगे, बोले अबुद्धिपूर्वक। कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं है। सप्तम के आगे तो ना, जहाँ सप्तम गुणस्थान में शुद्ध उपयोग दशा हो जाए फिर कोई बुद्धिपूर्वक, सब अबुद्धि। जहाँ स्वरूप की स्थिरता हुई तो कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कैसा है, चलता ही नहीं है। तो इसे 8वें से लेकर 12वां गुणस्थान की यात्रा कैसी ये 6वें छंद में अपनी कराई है। आगे पढ़ते हैं अपन। 12 गुण थानक ताहि नास, 13 पायो निज पद प्रकाश, 9 केवल लब्धि विराजमान, दय दीप्यमान सोहे सुभान। अब कहते अब उस 12वें का भी नाश करना। अब 13वें गुणस्थान से किसी यात्रा प्रारंभ करते। अब जो 13वें गुणस्थान में जो संयोग केवली की चर्चा आती है, यहाँ कहते सिद्ध भगवान कैसे 12वें को पार करके कैसे 13वें गुणस्थान में पहुँचते हैं। 10वें से मतलब पहले में भी आ सकते हैं, 10वें या 11वें। उपशम शनि मांडे तो, उपशम शनि मांडे तो बिल्कुल, लेकिन बेन नहीं, छपक वाला तो गिरता ही नहीं है। और बेन है ना, ये तो कहने की बात है कि गिरते तो नीचे आ जाते हैं। अपन रास्ते में चलते चलते गिर जाए तो उठने की कितनी जल्दी रहती है। वो रस चख लिया है ना तो कितनी जल्दी रहती है, तो ऐसा थोड़ी है। वो तो कहा है, ये कैसे नीचे तक आ जाते हैं, ये तुरंत चढ़ते हैं बिल्कुल ना, क्योंकि रस चख लिया है, वो अतीन्द्रिय आनंद का रस चख लिया है, तो तुरंत पुरुषार्थ को उपाड़ते हैं। और फिर कैसे हैं, फिर छपक श्रेणी मान लेते हैं, फिर गिरने का कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। तो सिद्ध भगवान कैसे 12वें को पार करके 13वें गुणस्थान का स्वरूप बताते हैं। 12वें में गुणस्थान है ना, क्षीण मोह का नाश करके 13वें में है ना, सबका काल बिन अंतर्मुहूर्त ही है। 8वें से 12वें का काल भी अंतर्मुहूर्त है प्रवीण बेन, और मात्र 12वें का काल भी कैसा है, अंतर्मुहूर्त ही है। तो इस प्रकार संयोग केवली
ना। तो कैसी यात्रा पूरी करवा रहे हैं अपने को, प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, और गुणस्थानातीत कैसे सिद्ध बने हैं ना, उसकी चर्चा है। तो 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह का नाश करके 13वें जो केवली भगवान है ना, संयोग केवली तक पहुंच जाते हैं। और उस पर छपक श्रेणी का ये अंतिम गुणस्थान होता है। 12वां गुणस्थान छपक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। बिल्कुल फिर अंतर मुहूर्त में ही समस्त मोहिनी कर्म का कैसा है, अभाव कर देते हैं। फिर 3 घातिया कर्म को नष्ट करके, फिर घातिया कर्मों को भी नष्ट करके। और देखो, घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप है। अघातियों में पुण्य पाप के भेद पड़ते हैं। नींद को अच्छी मानना मतलब किसको अच्छा मानना? दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है निद्रा। निद्रा किसकी प्रकृति है? दर्शनावर्णी कर्म की। और नींद को अच्छी मानना, बालिकाओं को रहता है ना नींद का, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नींद को अच्छी मानना मतलब आपने दर्शनावर्णी कर्म को अच्छा माना है। और दर्शनावर्णी कर्म कैसा है? घातिया कर्म है, सब पाप प्रकृतियाँ हैं ये, बिल्कुल। और अगर आपने उसको अच्छा माना, देखो बहन, संसार से विपरीत मार्ग है ये। डॉक्टर बोलते कि नींद नहीं आए तो ये रोग है, और अपने यहाँ तो निद्रा रोग है। अपने यहाँ तो निद्रा को ही कैसा है, रोग बताया। 18 दोषों से रहित होते हैं ना, तो अपने यहाँ तो निद्रा को ही रोग बताया है, बिल्कुल। वो कितना सोते हैं, पौन घंटे में फ्रेश। ये तो मान से आज रात भर नींद नहीं आई तो अब ऐसा हुआ, तो अब कुछ नहीं। 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा, रात भर नींद नहीं आई और सुबह 6 बजे क्लास लेनी है, फ्रेश, बिल्कुल। ये सब मानसिक है इससे, बिल्कुल। आप सोचो हम फ्रेश नहीं हुए, ये नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। मुनिराज कब से पौन घंटा सोते हैं। पौन घंटा भी उत्कृष्ट बताया है। पौन सेकंड गुरुदेव तौर पर मैं उत्कृष्ट, हाँ, पौन सेकंड, बिल्कुल। बोले कहाँ निद्रा आए, बिल्कुल, है कि नहीं, कहाँ निद्रा आए, बिल्कुल। हाँ, वो तो उत्कृष्ट ऐसी आगम में बात आई है, नहीं सोते मुनिराज, है ना, स्वरूप में इतने सावधान रहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कहाँ, और ये घातिया कर्म की प्रकृति है निद्रा, बस। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अंतर मुहूर्त का समय है ना, और सतत, है ना, दर्शनावर्णी अंतराय उसका उदय सतत चलता रहता है, फिर भी उसमें अपना काम करके उनको कैसा है, नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल। और कर्मों को नष्ट करने का कैसा है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की कैसी है, प्राप्ति होती है। 8,98,502 केवली एक समय में एक साथ 3 कालों में हो सकते हैं। संयोग केवली ना 13वें गुणस्थान की संख्या है, एक साथ तीनों कालों में हो कम से कम 3 से 9 वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, मुनिराज अपने तीर्थंकर की। और पर्याप्तियाँ यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, मरण के अंतर मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में चला जाता है और नरक में जन्म लेते ही पूरी पर्याप्तियाँ पूरी कर ले। देखो अपने को ऐसा लगता है कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें। नरकों में कितनी वेदना में भी जीव सम्यक प्राप्त, वेदना सम्यक्त्व श्री कृष्ण जी को था ना। भाई तीर्थंकर हो गए, कोई मुनि दीक्षा ले ली, रानियाँ इतनी चली गई, बोले मुझे संयम के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे नरक आयु का बंद हो गया था। कोई बात नहीं, कितनी पॉजिटिव सोच, कोई बात नहीं, वहाँ जाके कैसे वेदना सम्यक तो है ना, 7 प्रकार के सम्यक तो होते हैं ना, तो वेदना सम्यक तो वहाँ जाके कैसे अपना काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। समोशन में तो रेलम पेल मस्ती है। देखो ये सम्यक दृष्टि, इसने संयम धारण कर लिया, उसने श्रेणी मान ली, वो चले गए। कंपटीशन होती है ना, ऐसी कंपटीशन रहती है, बिल्कुल। और नव केवल लब्धि है ना, छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक दान, छायिक लाभ, सब छायिक, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य को कैसे प्राप्त होते हैं। और अप्रतिपाती गुणस्थान है, अब गिरने का कोई काम नहीं, अब तो निर्वाण ही होगा।
अब तो ऊपर ही चढ़ेंगे, अब नीचे गिरेंगे नहीं। गुरुदत्त मुनिराज थे ना, रुई लपेट कर आग लगा दी और पर्वत से फेंका, बीच में ही श्रेणी मान ली, नीचे आए ही नहीं और वहीं से वहीं ऊपर चले गए। बिल्कुल। तो इस प्रकार से कितना पुरुषार्थ, इतने पुरुषार्थ, अनंत वीर के धनी इतना पुरुषार्थ उपाड़ते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कभी गिरते नहीं हैं, ऊपर ही ऊपर ऊर्ध्वगमन, और प्रकाशमान केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है जो कभी भी अस्त होता नहीं। इसमें सु आया ना, सु मतलब अच्छा लगना, मतलब 13वें गुणस्थान में विराजमान हो गए हैं। 8वां छंद लेंगे हम। तिसमोह दुष्ट आज्ञा एकांत थी, कुमति स्वरूप अनेक भांति, जिन वाणी करिता को विहंड, करी शाद वाद आज्ञा प्रचंड। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो एकांतवादी हैं, 7 भंग है ना, 7 भंग, भंग मतलब भंगी, भंगी मतलब झाड़ू लगाने वाला सब एकांतवादियों की झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ एक जो एकांतवादी है, जो वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं अर्थात सर्वथा अनित्य मानते हैं, ऐसे एकांतवादी हैं। और जैन दर्शन कैसा है? अनेकांतवादी। वस्तु कैसी है? नित्यानित्य है। स्वभाव की द्रव्य की अपेक्षा से नित्य हूँ, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हूँ। तो नित्यानित्य मानते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब विचार कर लेना उसका। तो जो एकांतवादी होते हैं, वो जो शादवादी होते हैं, कुमति मिथ्यात्व इत्यादि उनकी मति होती है, इनको कैसे नज़र लगा दी है, टोक दिया है ना। क्या मिथ्यामति है? इसने मेरा भला बुरा कर दिया है, इसने मुझे टोक दिया है। तो इस प्रकार ये सब मिथ्यामति, कोई संसार में किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। जो कुछ भी अपना उदय, बस हर बात में अगर हम अपने उदय का विचार करेंगे ना, तो किसी के प्रति कैसा है, द्वेष होगा ही नहीं। सब अपना उदय था वो, बस। और उदय हमेशा व्यंग्य एक जैसे रहते नहीं हैं, जैसे घबराना नहीं है ना। उदय आते हैं मात्र अपने किए का ज्ञान कराने के लिए आते हैं, और वो तो रील आगे बढ़ जाती है ना। अपने को ऐसा लगता है बस कि देखो आपने ऐसा किया है, बस अपने किए का ज्ञान कराने के लिए वो आते हैं। सुखी और दुखी नहीं करते। वो तो हम जुड़ान करे उसमें, तो जीव कैसा है, सुखी दुखी होता है। तो इस प्रकार शादवादियों की, मिथ्यावादियों का खंडन किया है। शादवादी की आज्ञा क्या है? शादवादियों की आज्ञा क्या है? कथनचित नित्य है, कथनचित किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी है। बिल्कुल मुरादावादी लोटे जैसा अपना काम नहीं है, बिल्कुल है ना। नित्य भी अनित्य भी है, ऐसा नहीं है, है ना। नित्य है, अनित्य है, लेकिन अपेक्षा है, कथनचित। सर्वथा शब्द है ही नहीं, बिल्कुल, कि सर्वथा नित्य है या सर्वथा अनित्य। इसलिए एकांतवादियों की झाड़ू लगा दी है आपने। शादवाद मत का है ना प्रतिष्ठा करके वो एकांतवादियों की झाड़ू लगा दी है। शादवादी है ना किसी अपेक्षा से, वो एक कहावत है ना, पहले तोलो फिर बोलो। बोलने के पहले कैसा है, फिर सोचना चाहिए, बिल्कुल। और आगे कहते हैं कि एक कथन ऐसा करें, अग्नि शीतल है, अग्नि शीतल है, बोले हाँ शीतल है। शादवादी तो वो भी सिद्ध कर देगा कि हाँ अग्नि शीतल है। पद्मश्री टीवी में जो अग्नि दिखाई जा रही है वो कैसी है वो कैसी है उषा जी? उससे हम अपना दूध गर्म कर सकते हैं, दिल्ली की ठंडी में हाथ ताप सकते हैं तो शादवादी तो सिद्ध कर देगा भैया, बिल्कुल सब चीज़ सिद्ध कर देगा वो, बिल्कुल। तो इस प्रकार अग्नि शीतल, बोले हाँ शीतल है अग्नि,
और पर्दे की अग्नि कैसी होती है? शीतल ही होती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से शादबाद से वस्तु की सिद्धि होती है। और ये जिनवाणी, इसमें लिखा ना, जिनवाणी करी ताको विहन्न, जिनवाणी में इसकी चर्चा आई है ना। वो एकांतवादियों का कैसा है? नाश करती है। और ऐसा आपने उसको, सिद्ध परमेष्ठी ने आपने इसको अपनाया है, बिल्कुल ना। अब आगे कहते हैं, 9वां छंद है, बरतायो जग में सुमति रूप, भवि जन पायो आनंद अनूप, थे मोहन नृपति उपकरण शेष, चारो अघातिया विधि विशेष। हे भगवान, आपने संसारी प्राणियों के दुख को नाश करने का क्या उपाय है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। हमने दुख का कारण क्या मान रखा है बेन? पैसा नहीं है तो दुख नहीं है, हमारा मान प्रतिष्ठा नहीं है तो दुख नहीं है। हमको उन्होंने प्रवचन करने को कहा ही नहीं, हम वहाँ गए तो ये भी दुख के कारण बहुत हो जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं ये कोई दुख के कारण ही नहीं है, बिल्कुल। और कैसे हैं? आपने जो विधि बताई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की, बिल्कुल, जिससे कैसा है भव्य जीवों को अनुपम अतीन्द्रिय आनंद कैसा है प्रकट होता है। किसे कहते हैं भव्य? सामान्य तो अपन कहते हैं जिसने भ प्लस व्यय, जिसने भवों का व्यय किया हो, भवों का नाश किया हो। गौतम भैया, दीदी आप मन से परिभाषा बताते हो, कहाँ लिखी है बताओ तो आगम में? भैया आगम में शब्द से तो नहीं मिलेगी, लेकिन भाव जरूर मिल जाएगा। भाव कैसा है? भिन्न नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ कहते हैं भव्य, बिल्कुल। जयपुर की घटना है भैया, आप भी रहते थे, मैं भी थी वहाँ पर। एक बार विद्यार्थियों का झगड़ा हुआ, मैं तो उधर से निकल रही थी, उसने उसको कह दिया तू अभव्य है। उसने उसका कॉलर पकड़ ली, बोले तू मुझे मिथ्या दृष्टि कहता तो छब में था। तूने मुझे अभव्य कह दिया पद्मश्री। अभव्य तो कैसा है? पारिणामिक भाव है, वो कभी भव्य बन सकता ही नहीं है, बिल्कुल ना। तो बोले तूने मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन सकता है, लेकिन अभव्य कैसा है? कभी भव्य नहीं बन सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं भव्य, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता हो। सिद्ध भव्य है या अभव्य? सिद्ध भव्य है या अभव्य? बेन जी ने ठीक कहा है ना, बेन जी ने ठीक कहा, ना भव्य है ना अभव्य, क्योंकि भव्य नाम योग्यता का है, रत्नत्रय की योग्यता। तो परिपूर्ण दशा प्रकट हो गई है। वहाँ पारिणामिक भाव में एकमात्र जीवत्व पारिणामिक ही रहता है, ये भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक नहीं है। वहाँ एकमात्र किसा है? जीवत्व पारिणामिक ही होता है, बिल्कुल ना। स्वभाव से सिद्ध अपने तो अपने भाव दीपिका में लिखा है, ये अपने अभव्य को सिद्ध राशि कहा है पद्मश्री, अभव्य को सिद्ध राशि कहा है, क्योंकि स्वभाव से तो सिद्ध है ना, पर्याय में प्रकट नहीं हो सकता है, लेकिन स्वभाव से तो कैसा है? सिद्ध है। भाई विधवा स्त्री हो ना, भाई योग्यता तो है, लेकिन संयोग नहीं है कभी ऐसे, बिल्कुल, कि पुत्र को उत्पन्न कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान न कैसे हैं और भव्य किसे कहते हैं? अपन सब भव्य हैं कि अभव्य बेन जी? अपन सब भव्य क्या भव्य? भव्य ही है, पद्मश्री भव्य है। हाँ बताओ कहाँ लिखा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेण, मैं नहीं कहती हूँ, उन्होंने अपने को लेबल लगा दिया है। तत्वों की बात सब रुचि पूर्वक सुनते ना, है ना, बस भावी निर्वाण भाजनम, बस वो भविष्य में निर्वाण को, जिसको तत्व की बात प्रीति पूर्वक, बाहर की राग द्वेष की भी कथाएं बिल्कुल ना करे नहीं, वो तत्व की बात किसी प्रीति पूर्वक, ओह इसमें तो मेरा ही हित भाषित है, कहाँ मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हूँ,
ना। इस प्रकार का कैसा है विचार करे तो कैसा है हम भव्य ही हैं। मोहिनी कर्म को इसमें लिखा है ना, मोहिनी को कैसा है राजा बताया है, मोह नृपति अर्थात कैसा मोहिनी कैसा कर्मों का राजा है। राजा मारा जाता है ना तो फिर कैसा है अन्य तो साथी सब अपने आप ही है ना अपने आप को सरेंडर कर देते हैं बिल्कुल ना। तो मोहिनी कर्म कैसा है राजा है और उसमें भी 8 कर्म है ना बेन जी। तो 7 कर्म अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है। बंध का कारण एकमात्र साढ़े साथी तो चला गया आधा जो दर्शन मोहिनी मतलब मेन वही बंध का कारण है बिल्कुल। दूसरा और कैसा है बंध का कारण नहीं है बिल्कुल। और कहते हैं ना अघातिया कर्म बंध है ना, अघातिया विधि विशेष, चारों अघातिया विधि विशेष ना। अब कैसे घातिया जब चले जाते हैं 54 63 प्रकृतिनाश जीते 18 दोषराश ना। 63 तो चली गई, बची 85 और वो भी अ ई ऊ री ल। मतलब विचार करें कर्म कितने कमजोर हैं और हम कितने बलवान हैं। हमको कर्म दुख देते हैं, कर्म देखो बलवान है। अरे वो तो बिल्कुल गिलहरी के समान है, एक बार स्वभाव की आहट आए ना तो भागते नजर आते हैं। तो अपनी स्वभाव की महिमा ला बस कि मैं कितना बलवान हूँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि इतने है ना सिद्ध दशा का उत्पाद यहाँ हुआ है ना। 84 लाख उत्तर गुण भी यहीं पर पूर्ण हुए हैं। इरियापत आश्रव भी यहाँ पर नहीं होता है। सांप्रदायिक और इरियापत आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे अपने 26 जनवरी में परेड होती है ना तो क्या होता है गौतम भैया क्या होता है आते हैं, भाई साहब बोले आते जाते, क्यों ठहरते नहीं हैं वहाँ पर? नहीं ठहरते नहीं हैं वो कैसे आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार कैसे हैं यहाँ पर। यहाँ कहते इरियापत आश्रव कैसा है, इरियापत आश्रव भी नहीं है क्योंकि 14वें गुणस्थान की बात है ना। 5 भाव में कौन सा भाव, मतलब 14वें गुणस्थान में छायिक भाव और औदयिक भाव को उपचार से कहा है। 14वें गुणस्थान तक कैसा औदयिक भाव है ना, कौन सा असिद्धत्व, जो औदयिक लिया है ना तो बेन जी कौन सा लिया है असिद्धत्व भाव। अब सिद्ध दशा नहीं है ना अभी 14वें गुणस्थान में, तो वहाँ पर औदयिक भाव को लिया है, उपचार से कहा है वो असिद्धत्व भाव कहा गया है। इस प्रकार 14वें गुणस्थान की यात्रा कराई है बिल्कुल। अब आगे 10वां अपना छंद है नृपति सनातन रीति एह अरि विमुख न राखे नाम एह यो तिन नासन ओद्यम सुठानी आरंभ परम शुक्ल सुध्यान। अब यहाँ ये कहते हैं कि परम शुक्ल ध्यान की कैसी है बात करते हैं। 4 पाए हैं उसकी बात करते हैं। जैसे राजाओं की एक शाश्वत रीति होती ना, नृपति शब्द है ना, राजाओं की शाश्वत रीति होती क्या कि शत्रुओं से विपरीत मुख फेर लेते हैं, अर्थात शत्रुओं का नामो निशान नहीं रहने देते हैं। ये राजाओं की कैसी है नीति होती। चाणक्य की भी नीति बताई थी ना कि रीति की नामो निशान नहीं होना बिल्कुल, वो कांटे का नामो निशान नहीं होना बिल्कुल। तो उसी प्रकार जो शुक्ल ध्यान का जो अंतिम पाया है, अंतिम पाया व्यू परत क्रिया निवृत्त, अर्थात मन वचन काय क्रिया की अब कैसे है 14वें गुणस्थान में निवृत्ति हो जाती। बस एकमात्र आत्मा आत्मा ज्ञायक 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 ही प्रतिभास रहे, इतनी एकाग्र हो जाती जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदनतः। इस प्रकार से कैसे घातियों का भी नाश करके ना उद्यम किया है आपने, निश्चय किया है कि उस घातियों का भी नाश करके तो सप्तम गुणास्थान से जो अप्रमद दशा के बाद कोई कार्य तो बुद्धिपूर्वक होता नहीं है, अंदर की स्थिरता बढ़ती जाती है, बाह्य में कर्मों का अभाव हो जाता है। अब 11वां छंद लेते हैं।
तिस बल करी तिन की स्थिति विनाश, पायो निर्भय सुख निधि निवास। यह अक्षय ज्योत लई अबाधि, पुनि अंशन व्यापे शत्रु व्याधि। अंश भी नहीं रहा, वो कर्म रूपी शत्रुओं का कैसा है, अंश भी कैसा है, नहीं रहा है। अब शुक्ल ध्यान के बल से कौन सा जो अंतिम पाया, व्युपरत क्रिया निवृत्ति, उस शुक्ल ध्यान के बल से अर्थात उग्र पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों की स्थिति रही कितनी है, अयूरीला है ना, इतना ही काल और उसमें ही कैसा है उसको नष्ट कर दिया है। और उसका फल क्या हुआ, अव्याबादत सुख, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख और वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबादत सुख की प्राप्ति हो जाती है। और उसमें कैसे हैं फिर अपने मोक्ष में ही निवास करते हैं, अपने स्वरूप में ही निवास करते हैं। मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ करना, बस मैं मुक्त स्वरूप हूँ। बोले अत्यारे अभी, बोले हाँ अभी मुक्त स्वरूप हूँ, क्योंकि प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। अभी मुक्त स्वरूप, बोले अभी कर्मों के बीच में रहने, फिर भी मैं मुक्त स्वरूप हूँ, बोले हाँ मैं मुक्त स्वरूप हूँ। अरे वो किट कालीमा के बीच में स्वर्णकार प्योर सोने को देख लेता है। हीरे की होती ना, ऐसे पत्थर थे, जयपुर में रहते थे ना, वो एक अपने भाई थे ना, कौन है वो, ये इसी का बिजनेस, उनके घर के आगे भैया है ना, इतने इतने से पत्थर के डेले पड़े रहते थे, हीरे का, माणिक का, मोती का, और अपने को दूर से बेंजी ऐसा लगे जैसे पत्थर का डेला पड़ा है। उसमें भी वो देख लेते हैं ना, स्वर्ण को कैसा है देख लेते हैं बिल्कुल। कर्मों के बीच में भी मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, बस मुक्ति की प्राप्ति की प्रथम उपाय बस मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सुख का खजाना भगवान आत्मा निज घर में निवास करते, लिखा ना, कहाँ रहते सिद्ध परमेश्वरी, अपने निज घर में कैसे हैं निवास करते हैं। ये शरीर, बंगला ना, ये कोठी, ये तो सब भाड़े के घर हैं ना, सब खाली करना पड़ेगा नियम से। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के घर को तू क्या सवारे, एक दिन उसका मालिक निकाले, उसका किराया ही भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ये अपने को निर्णय हो जाए ना कि एक दिन खाली करना, तो कोई जीवन में पाप नहीं हो अपने, कि एक ना एक दिन कैसा है खाली करना ही है। अपने यहाँ तो अनंतनाथ भगवान की पूजन में भैया आता है ना, रागों की हवेली में रहते आए हैं हम, गायक की हवेली में रहने आए हैं हम। अनादिकाल से किसमें, रागों की हवेली में कैसे हैं, कब से कल 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 करते आए हैं हम, रागों की हवेली में रहते आए हैं हम, गायक की हवेली में रहने आए हैं हम। तो सिद्ध अब अपने घर में पहुंच गए, अपना असंख्यात प्रदेशी जो बंकर है ना, बस उसमें सिद्ध अपने निज घर में कैसे हैं पहुंच गए हैं। अब कभी अक्षय आया है ना इसमें, अब कभी ये अक्षय ज्योत लई आबाद ही है ना। अब कैसा है वो ज्योत कैसी है, बुझने वाली नहीं है। जिस घर में अब आ गए हैं वो घर को कैसा है खाली अब करना नहीं पड़ेगा, बस ये घर तो कैसे है खाली कर करके जाना ही पड़ेगा बिल्कुल। अंतिम और इसमें है 12वां है ये, शाश्वत साश्रित सुख सेय स्वा, हे शांति संत तुम कर प्रणा,
अंतिम पुरुषार्थ फल विसार, तुम विलसो सुख सो अमित काल। ना, अब क्या है यहाँ ये कहते हैं कि आपने सिद्ध क्या करते हैं, सिद्धालय में नित्य आत्मा के आश्रय से उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याबाद सुख है ना, कभी नाश नहीं होने वाला कैसा है सुख है, बिल्कुल उसके भोगी होते हैं, बहुत भोगी होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी भोगी होते हैं कि योगी होते हैं बहन जी? यहाँ तो कितने भोगी होते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद का कैसा है भोग करते हैं, इसलिए कैसे हैं भोगी होते हैं, वो शुद्धात्म के विलासी होते हैं। हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम साध्य बनो मेरे, और अपने आत्मा में स्थिर होकर संत महात्मा सब तुमको प्रणाम करते हैं। संत मतलब संतलाल कवि आपको कैसे हैं प्रणाम करते हैं। और उस शुक्ल ध्यान का अंतिम पुरुषार्थ क्या है, बोले व्यूपरत क्रिया निवृत्त है, और इससे ही उसका फल क्या आया है, बोले आपने अव्याबाद सुख को प्राप्त किया है, ये उसका कैसा है फल आया है। अनंत काल तक देखोगे, अनंत काल तक भोगोगे, कैसा है ये फल आया है। और कौन से पुरुषार्थ शब्द है ना इसमें, पुरुषार्थ, आपने कौन सा पुरुषार्थ किया है, देखो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। निश्चय से क्या है धर्म अर्थ, धर्म मतलब वहाँ पर शुभ भाव लिया है, यहाँ मतलब अपने ध्रुवधाम की धुन लगाना, वो धर्म का पुरुषार्थ है। अर्थ धन अनंत गुण वैभव संपन्न हूँ, है ना, ये कौन सा पुरुषार्थ हुआ अर्थ। काम अकृता स्वभाव पर दृष्टि जाना, वो काम का पुरुषार्थ है। और मोक्ष, ये 3 पुरुषार्थ तो लाइफ में हम कैसे कर्तव्य समझते हैं, धर्म अर्थ और काम, लेकिन मोक्ष लगता ही नहीं। 4 जबकि 4 पुरुषार्थ बताए हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष थतु नहीं मोक्ष समझाए छे, बोले शू समझाए छे, बोले मैं मुक्त स्वरूप हूँ, हाँ ये समझाए छे बिल्कुल। तो ये कैसा है मोक्ष का पुरुषार्थ है। तो हे भगवान आपने, है ना, सिद्ध परमेष्ठी की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने कैसा है शाश्वत अंतिम पुरुषार्थ फल विशाल, आपके जो अंतिम पुरुषार्थ का फल आया है, क्या फल आया, आप अपने अतीन्द्रिय सुख में कैसे हैं विलस रहे हो, उसको भोग रहे हो, और कब तक अमित काल अब कोई मिटने वाला नहीं है, हमेशा ही कैसे वो आप सुख के भोगी हो। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को नमन हो। अपन 9 बार कैसा है एक सूत्र बोलेंगे, उसका जाप करेंगे। सिद्ध स्वरूपो अहम्, 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 सिद्ध स्वरूपो अहम्। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो।